नमस्कार दोस्तों। कनाडा की सरकार खुलेआम भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खालिस्तान समर्थक इंद्रजीत गौसल की, जिसे कनाडा की पुलिस ने चेतावनी दी है कि उसकी जान को भारत से खतरा है। लेकिन सच तो ये है कि वो खुद भारत के लिए खतरा है। उसके ऊपर कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। हाल ही में कनाडा की RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने उसे चेतावनी दी है कि उसकी जान को खतरा है। इंद्रजीत गौसल ने गुरुवार को ग्लोबल न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि RCMP के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने पिछले महीने उन्हें औपचारिक रूप से आगाह किया था कि कुछ हफ्तों में उनकी हत्या हो सकती है। दोस्तों, इंद्रजीत गौसल खालिस्तान समर्थक और सिक्स फॉर जस्टिस SFJ का कोऑर्डिनेटर है। उसने यह भूमिका उस समय संभाली थी जब इसके पूर्व नेता हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से लगातार कनाडा भारत के खिलाफ बयानबाजी करता दिखाई दे रहा है और अब एक खालिस्तानी को भी वहां की सरकार गोदी में बैठाकर पुचकार रही है। यही कारण है कि कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर्स को बढ़ावा मिलता है, पॉलिटिकल पहचान मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कनाडा सरकार इंद्रजीत गौसल जैसे खालिस्तानियों को शय दे रही है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है जब कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को शय दिया है। याद कीजिए 1985 का एयर इंडिया फ्लाइट 182 का मामला, जहां खालिस्तानी आतंकवादियों ने 329 लोगों की हत्या की। उस वक्त भी कनाडा में इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कनाडा में खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग और सपोर्ट मिलता रहा है। फिर 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला सामने आया। निज्जर जो भारत द्वारा घोषित आतंकवादी था, उसकी हत्या के बाद कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन अपने आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे पाए। ये साफ हो गया कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी फ्रीली घूम रहे हैं और कनाडा की सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। इंद्रजीत गौसल जो खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का कोऑर्डिनेटर है, उसने भी कई बार भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। उसने भारतीय मिशनों के बाहर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, खालिस्तान के लिए वोटिंग करवाई। लेकिन क्या कनाडा ने उसे रोका? नहीं, बल्कि उसे खतरे में बताकर बचाने की कोशिश की गई। उसकी गतिविधियों को देखिए, जैसे उसने ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर हमला करवाया, जहां हिंदू समुदाय के लोगों को डराया धमकाया गया। लेकिन कनाडा की पुलिस ने क्या किया? उसे बेल पर रिहा कर दिया। ये तो साफ तौर पर भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन देना है। कनाडा की सरकार भारत से दोस्ती का दिखावा करती है, लेकिन पीछे से खालिस्तानी आतंकवादियों को शय देती है। क्यों? वोट बैंक के लिए। जी हाँ, कनाडा में सिख वोटर्स की संख्या काफी है और कनाडा सरकार इन वोटों को खोना नहीं चाहती। इसीलिए वो ना सिर्फ भारत के खिलाफ इन खालिस्तानी गतिविधियों को अनदेखा करती है, बल्कि कह सकते हैं कि बढ़ावा भी देती है। मजे की बात यह है कि इस मामले को लेकर अब कनाडा के लोग ही अपनी सरकार के पाखंड को उजागर करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, क्रिस रायन नाम के यूजर ने लिखा कि वाई इज कनाडा इंपोर्टिंग इंडियन टेररिस्ट? वह कनाडा में क्यों है और भारत की जेल में क्यों नहीं? @डेरेन द कोस्टा ने लिखा कि इस व्यक्ति ने लगातार भारत के प्रति नफरत फैलाई। उनके समूह ने भारतीयों को निशाना बनाया है, विमानों का अपहरण किया है। कनाडा ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देता रहता है। अगर भारत इसे साफ कर रहा है तो मुझे लगता है कि कनाडा को भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एनाटॉमी ऑफ ट्रुथ ने लिखा कि कार्यकर्ता, क्या इसे 2024 में एक हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक हमले के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया गया था? देखा आपने, अब तो कैनेडियन सरकार के डबल स्टैंडर्ड्स को उन्हीं के सिटीजन्स कॉल आउट कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।